नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब लागू होगी। जी हाँ दोस्तों, नई शिक्षा नीति आखिरकार कब से लागू होने वाली है और इसमें यह भी देखेंगे कि क्या जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी तो बोर्ड परीक्षाएं समाप्त कर दी जाएगी या नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो बच्चा अभी नर्सरी में है उसके लिए क्या अपडेट है। और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जो बच्चा इस साल या अगले साल 12th पास करके अर्थात ग्रेजुएशन में एडमिशन लेगा उसके लिए क्या अपडेट है। सो हे गाइस, मैं अशोक अग्रवाल सर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस खबर की पड़ताल करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस हेडलाइंस को पढ़ सकते हैं, न्यू शिक्षा नीति कब से लागू होगी। जी हाँ, नई शिक्षा नीति कब से लागू होगी। बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022, अभी इतनी जल्दी लागू नहीं होने वाली है। साफ तौर पर आप इस हेडलाइंस को पढ़ सकते हैं। अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2022 लागू होने की बात की जा रही है, यह इतना जल्दी लागू नहीं होगी। सरकार ने खुद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझावों को पूरी तरह से लागू करने के लिए 2040 तक का टारगेट बना रखा है। जी हाँ, अगर यह लागू भी होगी भारत के प्रत्येक राज्यों में तो कहीं ना कहीं 2040 तक का समय लग जाएगा। यानी 2040 तक पूरे भारत में नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। सरकार ने यह टारगेट बना रखा है। आगे देखते हैं। हालांकि नई शिक्षा नीति के तहत कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आने वाले 2-3 सालों में लागू हो सकते हैं। वैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के फाइनल ड्राफ्ट में कहा गया है कि 2040 तक भारत के लिए कैसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जहां किसी भी सामाजिक और आर्थिक सुस्ती भूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो। शिक्षा नीति को लागू करने के लिए फंड अहम है और सरकार से मिली जानकारी से भारत के जीडीपी का 6% नई शिक्षा नीति को लागू करने पर खर्च किया जाएगा। अर्थात इस आर्टिकल का निचोड़ ये रहा कि नई शिक्षा नीति लागू होगी अगर तो वह 2040 तक का समय ले लेगी और जब नई शिक्षा नीति लागू होगी तो भारत का जितना जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ना, उसका 6% का भाग नई शिक्षा नीति पर खर्च किया जाएगा, जिससे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो बेस है ना वह स्ट्रांग बन सके। आइए अब अगले आर्टिकल की पड़ताल करते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत बोर्ड की परीक्षा होगी या नहीं, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आइए इसको देखते हैं। हालांकि इस नई शिक्षा नीति के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं तो होगी, लेकिन इसमें बड़े बदलाव भी किए गए हैं। यानी 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं अवश्य रूप से होगी, इसको खत्म नहीं किया गया है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं। बोर्ड की परीक्षाओं की महत्व को कम किया जाएगा। अर्थात यानी जो बोर्ड की परीक्षाएं होती है ना, तो उसका इम्पोर्टेंस कम कर दिया गया है। यानी अगर आप 10वीं पास नहीं करते हैं तो आपका 12th में एडमिशन नहीं होता था, यह पुरानी नीति के तहत। लेकिन इसको अब कंपलसरी नहीं किया जाएगा कि आप 10th पास ही करना होगा आपको, तब जाकर के आप आगे की पढ़ाई कर सकते हो। अर्थात नई शिक्षा नीति में आपको थोड़ी सी ढील दी जाएगी, छूट दी जाएगी। साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होगी जो कि सेमेस्टर वाइज होगी, लेकिन इस नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों पर बोर्ड परीक्षा का दबाव कम होगा। जी हाँ, यानी आपको ढील दिया जाएगा, आपके ऊपर प्रेशर नहीं दिया जाएगा कि आपको इस 10वीं बोर्ड परीक्षा को पास ही करना होगा। इस प्रकार की प्रावधान को हटा दिया जाएगा। विद्यार्थियों को रखने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए विश्व में कंसेप्ट और ज्ञान के महत्व को बढ़ावा दिया जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए पढ़ाई को आसान और समझने योग्य बनाया जाएगा। अर्थात यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही जा रही है कि आपकी बोर्ड परीक्षाएं होगी, उसमें छूट भी दी जाएगी और आपका जो सिलेबस होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत
पुराने एजुकेशन पॉलिसी के तहत बिल्कुल आसान बनाया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को समझने में दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो आइए अब अगले आर्टिकल की पड़ताल करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो बच्चे अभी नर्सरी में हैं उनका क्या करना होगा। समझिए, अभी सिर्फ नई शिक्षा नीति के ऊपर विचार और विमर्श चल रहा है। नई शिक्षा नीति को अभी लागू नहीं की गई है, अतः अभिभावकों को 5+3+3+4 फार्मूला समझने की फ़िलहाल ज़रूरत ही नहीं है, अर्थात न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। यह फार्मूला का प्रयोग नई शिक्षा नीति का प्रयोग क्रियान्वयन के बाद ही प्रयोग में लाया जाएगा। तो अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, इस पर ज़्यादा सोचने और विचार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी तब प्ले स्कूल के शुरुआती साल भी अब स्कूली शिक्षा से जुड़ेंगे, जो कि नई शिक्षा नीति का एक अहम और पहला बदलाव होगा। आइए दोस्तों, अब हम अगले आर्टिकल की पड़ताल करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं, जो अगले साल कॉलेज जाएंगे उनका क्या होगा। ये भी प्रश्न बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि जो भी बच्चा 12th पास करके जब ग्रेजुएशन की पढ़ाई करेगा तब क्या होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। सुनिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उच्च शिक्षा में कई अहम बदलाव किए गए हैं, लेकिन यह बदलाव भारत में कब से लागू होगा, इसके ऊपर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। 12वीं के बाद अभी जो विद्यार्थी कॉलेज जाएंगे, ऐसे में संभावना ये है कि वैसे विद्यार्थी पुराने सिलेबस यानी स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के हिसाब से ही दाखिला ले पाएंगे। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पुरानी एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही आपका एडमिशन होगा, आपकी पढ़ाई होगी और आपकी परीक्षा भी पुराने एजुकेशन पॉलिसी के तहत लिए जाएंगे। इसका कारण यह है कि अभी तक केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने कोई अपना आदेश निर्गत नहीं किया है। वैसे तो नई शिक्षा नीति के हिसाब से अब ग्रेजुएशन में 4 साल का कोर्स पढ़ेंगे, जिसमें बीच में कोर्स छोड़ने की गुंजाइश भी दी गई है, अर्थात अब ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई में भी ढील दी गई है। छात्र अगर कोर्स बीच में छोड़ देते हैं तो उन्हें ड्राफ्ट आउट घोषित नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, जिससे यह प्रमाणित होगा कि छात्र ने पहले वर्ष तक की पढ़ाई की है, पर भविष्य में छात्र जब चाहे अगले वर्ष की पढ़ाई कर सकता है। यानी आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि 4 साल में अगर आप 2 साल किए, 1 साल किए ना, तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, और फिर जो बाकी 2 साल 1 साल की जो पढ़ाई है ना, उस सर्टिफिकेट को दिखा करके अपने कॉलेज में दाखिला ले करके आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। ये रहा आज का अपडेट। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप अवश्य जुड़ जाइए, क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से जुड़ी हुई बातों को इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।